देखिए मैं बना रही हूँ आलू का पराठा। तो मैंने पिट्ठी भी डाली है, हरी मिर्ची, धनिया, प्याज, साबुत धनिया, हींग और थोड़ा सा इसमें मैंने मसाला भी डाला, गरम मसाला। और इधर आटा ताज़ा गूंदा है, इधर पराठे बन रहे हैं। देखिए करारे करारे। आइए आप भी खाइए आलू का पराठा। आज संडे है और मदर डे भी है, मदर्स डे। तो सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। सभी माएँ अपने बच्चों को अच्छे से खाना खिलाइए, हेल्दी हेल्दी, टेस्टी टेस्टी। और सभी बच्चे भी अपने पेरेंट्स का, मम्मी का कहना माने। और सभी को फिर से हैप्पी मदर्स डे। तो खाइए आलू का पराठा। तो ये बन रहा है नाश्ता अभी। तो सुबह के 10:30 हो गए हैं, नाश्ता बन रहा है हमारा। अभी संडे में थोड़ा लेट ही बनता है नाश्ता, क्योंकि बच्चे जो है लेट उठते हैं। तो आप बने रहिए ब्लॉग में, आगे जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए करारे करारे पराठे आलू के। और यहाँ पे देखिए शहरी बैठा हुआ है रूम में, क्योंकि बाहर हो रही है सफाई। तो ये बेचारा परेशान हो जाता है, सफाई होती है ना, तो इसको इधर से उधर बैठना पड़ता है। इधर झाड़ू लग गया तो यहाँ पे आके बैठ गया। ये अपने आप ही आ जाता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है इसको। या तो सोफ़े पे बैठता है। आजकल ये सोफ़े वगैरह पे नहीं बैठ रहा, क्योंकि इसको लग रही है गर्मी, तो ये ठंडे में ही बैठता है नीचे। तो यहाँ पे आके बैठ गया। इसको इसे नींद आ रही है। और यहाँ पे जो है हाउस हेल्पर जो है सफाई कर रही है। सफाई के लिए वो आती है, तो ये अपने आप ही जगह चेंज करता रहता है। तो सफाई हो रही है यहाँ पे, तो वो सफाई करके जाती है। उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी। और देखिए अभी फिर से शहरी बाहर आके बैठ गया। तो अभी सफाई चल रही है यहाँ पे। और अभी मैं ब्रश भी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ चाय पानी कुछ नहीं पिया। ब्रश के बाद मैं पानी पीती हूँ, उससे पहले मैं पानी भी नहीं पीती। और यहाँ पे देखिए क्लीनिंग हो रही है। तो सफाई वाली सफाई करके चली गई है। उसके बाद मैं थोड़ी सी चीज़ें सेट करती हूँ, हल्की फुल्की डस्टिंग करती हूँ। सोफ़ों की जो ऊपर मिट्टी थोड़ी बहुत आ जाती है ना, तो गीले कपड़े से ही पोंछ देती हूँ। डेली का है यहाँ पे, मिट्टी डेली आ जाती है, ऊपर जाल है। और वैसे भी आजकल धूल मिट्टी जो है बहुत ही ज़्यादा उड़ रही है, तो थोड़ा सा कपड़ा घुमाना पड़ता है। और प्लांट्स के ऊपर भी मिट्टी आ जाती है, तो उनके पत्ते भी साफ़ करती हूँ मैं। तो अच्छे से मैं पूरी क्लीनिंग जो है डस्टिंग कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं नहाने जाती हूँ। और अच्छे से मैंने यहाँ सारा झाड़ पोंछ कर दी। और शहरी भी बैठा हुआ है सोफ़े के पास। तो टेबल वगैरह सब चीज़ें मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ। बच्चे भी चले गए हैं स्कूल, तो जब बच्चे घर पे नहीं होते तो अच्छे से मैं रिलैक्स होकर काम कर लेती हूँ। तो नाश्ता पानी बच्चों को दे दिया, लंच भी दे दिया। तो अभी सारी मैं डस्टिंग करके अच्छे से सेटिंग करके चीज़ें सेट कर दूँगी। तो इससे जो है घर भी अच्छा लगता है, और हमारी चीज़ें भी सेट हो जाती हैं अच्छे से। देखिए तो मैंने ना अच्छे से खिड़की के ऊपर से भी डस्टिंग कर दी। यहाँ पे भी धूल बहुत आ जाती है, तो पराठे पराठे बनते हैं उसका भी धुआं होता है। यहाँ पे कठपुतलियाँ लगी हुई थी, तो इन पे भी धूल आ रही थी। तो मैंने इनको जो है यहाँ पे वाश बेसिन में ला के अच्छे से मैंने इनको धो दिया है। जो हमारा हैंड वॉश है ना, उसी को ले लिया मैंने। यहाँ पे सर्फ़ वगैरह मैंने लिया नहीं, क्योंकि इसके ऊपर पेंटिंग हो रखी है और इसके ऊपर स्टोन वगैरह लगे हुए हैं। तो सॉफ्ट वाला ही मैंने ये हैंड वॉश जो है लिक्विड है, तो इसी को लेके मैंने अच्छे से इनके ऊपर रब किया। और ज़्यादा मैली तो होती नहीं है, मिट्टी है, धूल मिट्टी। तो अच्छे से मैंने इनको धो लिया है, और फिर यहीं पे निचड़ने के लिए रख दूँगी इनको। और अच्छे से साफ़ भी हो गए थे ये। तो साबुन सरफ़ वगैरह में मैं नहीं धोती, इससे लिक्विड से इनको साफ़ कर देती हूँ। तो अच्छे से ये क्लीन हो जाते हैं। तो रोज़ तो डेली में तो नहीं कर पाती हूँ, कम से कम 10-15 दिन के बाद इनकी बारी आती है, तो धो देती हूँ इनको मैं। जॉर्जेट वाले ये कपड़े पहने हुए हैं इन्होंने, पतला कपड़ा होता है तो जल्दी से सूख भी जाते हैं। तो अच्छे से मैंने इनको क्लीन कर दिया। तो इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी चीज़ों को मैं ना क्लीन करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। तो हमारे घर में जो है सफाई बनी रहती है। और हमारे घर में ना, अपने घर में आप साफ़ सफाई ज़रूर कीजिए, इससे जो है पॉजिटिविटी आती है, नकारात्मकता नेगेटिविटी जो है दूर होती है। तो घर में साफ़ सुथरा रखिए, और खुशी का माहौल रहता है इससे, और खुशहाली भी आती है घर के अंदर। गंदे घर में तो लक्ष्मी जी भी नहीं आती हैं। तो घर को हमेशा आप साफ़ सुथरा रखिए। तो मैंने अच्छे से ना इनको लिक्विड उससे साफ़ कर दिया है, और अच्छे से साफ़ हो भी गए थे, सॉफ्ट हो जाती हैं और क्लियर हो जाता है बिल्कुल। इनका सिर्फ फेस लकड़ी का बना हुआ है, और तो बाकी कपड़ा ही है इसके अंदर। तो अच्छे से मैंने देखिए धो दिए, साफ़ भी हो गए। इनको यहीं बिठा दिया ताकि ये निचुड़ जाएँ अच्छे से, और फिर मैं हटा दूँगी। तो हाथ लगते ही मैं फटाफट से यहाँ वाश बेसिन और शीशा वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ। तो डेली यहाँ पे हाथ लगता है, क्योंकि डेली मिट्टी आ जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे मनी प्लांट भी मैंने हाथों हाथ सारी चीज़ों पे मैं कपड़ा या धुलाई कर देती हूँ, उनकी पत्तों को धो देती हूँ। क्योंकि धूल मिट्टी, आंधी तूफान इन दिनों में आते हैं, तो धूल मिट्टी आती है।
और घर में हर चीज़ को साफ़ रखिए, किसी भी चीज़ पे धूल मिट्टी अच्छी भी नहीं लगती, और धूल मिट्टी जमी रहती है तो घर में नेगेटिविटी भी रहती है। तो इसीलिए सब जगहों को अपनी साफ़ रखिए, घर को अच्छे से क्लीन कीजिए, डस्टिंग ज़रूर किया कीजिए घर में। डेली नहीं कर सकते तो 2-3 दिन के बाद ज़रूर कपड़ा घुमाएं हर जगह। यहाँ फ्रिज है तो फ्रिज के पास भी मैंने अच्छे से गीला टिश्यू दोबारा से धो के अच्छे से फ्रिज को भी साफ़ कर दिया। यहाँ पे जो ये सिलेंडर पे मैंने ये DIY किया हुआ है ना, बास्केट रख के, और आर्टिफिशियल प्लांट मैंने लगा के बेल लगाई है, तो उसको भी मैंने क्लीन कर दिया। और इधर आ गई मैं बच्चों के कमरे में। तो बेटियां चली गई हैं स्कूल, तो चीज़ें ऐसे ही थोड़ी फैली रहती हैं, आपको पता है जल्दबाजी में बच्चे जाते हैं तो चीज़ें ऐसे ही छोड़ जाते हैं। यहाँ पे प्रेस लगी हुई थी, बंद थी, फिर मैंने उसको हटाया, बेड शीट को अच्छे से मैंने साफ़ किया, और ऊपर से बेड के ऊपर भी धूल मिट्टी आ जाती है, उसको भी क्लीन किया। तो डस्टिंग हमें ज़रूर करनी चाहिए, और यहाँ पे भी धूल मिट्टी आ ही जाती है डेली। आप नहीं भी अंदर धूल आएगी तो थोड़ा बहुत तो गंदगी जो है आ जाती है लकड़ी के ऊपर। और यहाँ पे मैंने हाथ लगते ही मैं इधर आई तो मैंने फटाफट से जो है डोर को भी अच्छे से क्लीन कर दिया। दरवाजे पे भी धूल मिट्टी वगैरह आ ही जाती है, तो टिश्यू हल्का सा मैं गीला कर लेती हूँ। बार बार मैं बस चेंज करके आ रही थी इसको साफ़ करके, तो मैंने दरवाजे पर भी अच्छे से मार लिया, और इस कमरे की भी पूरी डस्टिंग हो गई। टीवी पे भी मैंने साफ़ कर दिया। और यहाँ पे बच्चों का छोटा छोटा सामान पड़ा रहता है कॉर्नर में। इधर मैंने जो ये आर्टिफिशियल बना रखा है फ्लावर पॉट वगैरह, ये जो मैं खेतों में से निकाल के लाई थी रुई वाले, तो इनको भी अच्छे से झाड़ दिया मैंने, और सभी चीज़ों को अच्छे से पोंछ दिया है। और यहाँ पे खिड़की में भी धूल मिट्टी होती है, तो सब जगह पे मैंने डस्टिंग कर दी अच्छे से। तो डस्टिंग हमें डेली करनी चाहिए वैसे तो, क्योंकि आजकल धूल मिट्टी बहुत, और पर्दे लगा दिए, और ये क्लीन हो गया रूम। और अच्छे से यहाँ पे चारपाई पे बच्चों के कपड़े वगैरह पड़े रहते हैं। तो वीडियो की स्पीड थोड़ा तेज़ की है मैंने, और यहाँ पे 9:45 हो गए हैं, तो सारी डस्टिंग हो गई। तो चारपाई मैं दिखा रही हूँ, उस पर कपड़े बच्चे छोटे छोटी अपनी चीज़ें एक्स्ट्रा रख देते हैं, कभी कभी मैं बाहर भी ले आती हूँ। और देखिए बाहर का भी सारा सेट हो गया। तो लिविंग रूम है बाहर, तो इधर शहरी फिर से जगह चेंज करके यहाँ पे बैठ गया। इसको गर्मी लगती है, जहाँ गर्म जगह होती है फिर से उठ के जो है अपनी दूसरी जगह चेंज कर लेता है। और इधर ये वाला प्लांट मेरा ख़राब हो गया डेफिन बेकिया का। और इधर कठपुतलियों को ना मैंने इधर स्कूटर पे टांग दी है, ताकि हवा लगती रहे और सूख जाए। तो अभी मैं नहाने जाऊंगी, मुझे पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा, मैं दिखा रही थी आपको। तो वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी तेज़ की है। यहाँ मैं नहा के आई हूँ, और मैंने जो है ना अपने सारे कपड़े बाथरूम के ना हटा के इधर मशीन में डाल दिए, शाम को धोऊँगी। तो सुबह आज मैं कपड़े धो ही नहीं पाई, लेट भी हो गई, और लाइट भी चली जाती है बीच बीच में, बहुत ज़्यादा जा रही है। तो शाम को देखूँगी, मशीन लगाऊँगी तब धोऊँगी। तो मैंने बाथरूम खाली कर दिया, नहीं तो गीले कपड़ों से ना अंदर जो कपड़े टंगे रहते हैं उसमें से भी स्मेल आती है, और बाथरूम में अजीब सी स्मेल हो जाती है। तो बाथरूम को भी आपको साफ़ रखना चाहिए अच्छी तरीके से। और देखिए नहा धो के आई मैं, अब यहाँ पे मैं ना पूजा कर रही हूँ। तो कान्हा जी को ना सुबह ही हस्बैंड नहला जाते हैं, बिठा जाते हैं उनको, तो श्रृंगार नहीं करते, भोग लगा के चले जाते हैं। तो यहाँ पे गाय माता वाली ड्रेस उन्होंने पहनाई है कान्हा जी को, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अभी मैं इनको थोड़ा सा श्रृंगार करूँगी और जोत बत्ती करूँगी। तो हस्बैंड जो है धूप बत्ती करके चले जाते हैं अपनी पूजा, तो मेरे हिस्से की पूजा रह जाती है, तो मैं नहा धो के करती हूँ। तो यहाँ पे ना मेरी रुई जो है वो बत्ती, रुई वाली बत्ती ख़त्म हो रही थी, और यहाँ पहले मैं थाली साफ़ कर रही हूँ। तो आप हमेशा पूजा की जो थाल है उसको साफ़ करके जोत जगाइए, और मंदिर को भी अच्छे से क्लीन कीजिए, डस्टिंग मंदिर की भी किया कीजिए। तो इससे भी घर में नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो देखिए मैंने थाली को ना मैं धो के ले आई हूँ, अच्छे से क्लीन करके ले आई हूँ। यहाँ पे मंदिर के नीचे ही मैंने सब सामान रखा हुआ है, कान्हा जी के कपड़े वगैरह मैं सब यहीं पे रखती हूँ नीचे ही। तो एक अलमारी टाइप है, तो इसी में हम सारे चीज़ें रखते हैं। और यहाँ पे ना बत्ती ख़त्म थी, तो मेरे पास रुई पड़ी हुई है, कोरी रुई बोलते हैं जिसको, सुच्ची रुई बोलते हैं, साफ़ सुथरी। दिवाली पर लाई थी, बहुत सारी ले आई थी, तो इसी से मैं जो है जोत की बत्ती बना भी लेती हूँ, ले भी आते हैं हम। तो ऊपर से बत्ती के ऊपर से इस तरीके से घुमा घुमा कर मैंने बत्ती बनाई, और देखिए कितनी प्यारी बत्ती बनी है। और मैं जोत जगा रही हूँ यहाँ पे, और तिल के तेल की जोत जलाती हूँ मैं हमेशा घर पे। और कभी नवरात्रे होते हैं या कोई पूजा वगैरह होती है तभी हम देसी घी की जोत जगाते हैं, नहीं तो मैं तिल के तेल की जलाती हूँ। तो तिल के तेल से भी यहाँ पे है ना थोड़ा थोड़ा धुआं हो जाता है, दीवारें भी काली हो जाती हैं, पर यही शुरू से इसी की जोत जगाते हैं। तो यहाँ पे जोत भी जग गई देखिए, और मैं धूप बत्ती जगाऊंगी। तो धूप बत्ती, खुशबू वाली ये चीज़ें भी आपको कपूर के साथ जलानी चाहिए घर में,
तो धूप बत्ती भी जलाइए, इससे जो है पॉजिटिविटी हमारे घर में बनी रहती है और थोड़ा सा खुशबूदार भी हो जाता है घर, और एक अच्छा सा माहौल बन जाता है हमारे घर में और पॉजिटिविटी आती है। तो अभी मैं धूप बत्ती जला रही हूँ, और घंटी भी ज़रूर बजानी चाहिए पूजा के समय हमें घर में। और माचिस को आप ना हमेशा मंदिर से बाहर रखिए। तो यहाँ पे देखिए मेरी पूजा हो गई और मैं भोग लगा रही हूँ भगवान जी को, सभी को। यहाँ पे गुरु जी भी हैं, भगवान जी भी हैं। मिश्री रखी हुई है मैंने भोग के लिए, तो मिश्री का ही भोग लगाती हूँ मैं। तो अभी मैंने भोग लगा दिया। धूप बत्ती उठा के मैं बाहर रख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे धुआं हो जाता है और जाले वगैरह जल्दी लगते हैं। तो धूप को मैं उठा के बाहर रखूँगी। और ये प्रसाद जो है वो मैं चीनी के डिब्बे में डाल देती हूँ जिससे हम चाय बनाते हैं, तो उसी में ऐड करती रहती हूँ। मिश्री है ये। और यहाँ पे अच्छे से मैंने सारा सेट कर दिया, सोफ़े भी सेट कर दिए, इधर ये रूम भी सेट हो गया। और धूप बत्ती मैंने बाहर रखनी है अभी। और देखिए 10:15 हुए हैं, अभी मेरा काम सारा ख़त्म हो गया। और शहरी भी बैठा हुआ है बाहर आराम से, उसको नींद आ रही है, इस समय वो सोता है। तो धूप बत्ती देखिए मैंने रख दी बाहर। आपको धुआं दिख रहा है या नहीं दिख रहा, तो मैंने बाहर प्लांट्स में रख देती हूँ, उससे ना पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। और इधर आ गई मैं किचन में। सुबह मैंने बनाई थी आलू बड़ियाँ की सब्ज़ी, और अभी मैं किचन क्लीन करूँगी। नाश्ता करने का मेरा मन ही नहीं कर रहा, तो मैं दोपहर में ही खाऊँगी कुछ। तो अभी थोड़ी देर बाद कॉफ़ी वगैरह बनाऊँगी तो पी लूँगी। तो अभी मैं सारी स्लैब यहाँ पे क्लीन कर दूँगी, एक ही स्लैब है यहाँ पे मेरी। तो तवा, जब मैं यही बता रही हूँ कि तवा आप जो है गैस पे बिल्कुल भी ना छोड़ें, खाना बनाने के बाद कुछ भी ना छोड़ें, गैस को खाली छोड़ें। रात को तो अधिकतर हमने तवा जो है गैस पे कभी भी नहीं छोड़ना, उसको मैं स्टैंड में रख देती हूँ, प्लेट्स वाले में। और अपनी जो गैस की स्लैब है उसको भी साफ़ सुथरा रखें और बिल्कुल सारा खाली रखें। सारा सामान मैंने हटा दिया, कुकर से सब्ज़ी निकाल कर मैं बाउल में निकाल कर रख देती हूँ। इससे जो हमारा काम आधे से ज़्यादा ख़त्म हो जाता है। तो कुकर में सब्ज़ी पड़ी रहती है ना, एक तो गर्मी भी हो रही है, वैसे भी ख़राब होने का डर रहता है। या तो आप फ्रिज में रखिए या फिर बाउल में रख दीजिए अलग से। तो मैंने निकाल के बाउल में रख दिया अलग से। तो बच्चे आएंगे, खाना वाना बनाऊँगी, फिर मैं दोबारा से इसको गर्म करूँगी, यूज़ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी दिन में। और यहाँ पे मैंने अच्छे से अपने गैस की सफाई भी कर ली, किचन क्लीन कर रही हूँ। छोटा सा किचन है, तो जैसा भी किचन हो आपको क्लीन रखना चाहिए हमेशा। किचन में गंदगी नहीं रहनी चाहिए, इससे नेगेटिविटी आती है हमारे घर के अंदर और हमारा मन भी ख़राब रहता है। तो जो भी चीज़ें हैं हमारी किचन में उनको साफ़ सुथरा रखें। और मैंने देखिए अच्छे से यहाँ क्लीन कर ली। ये ठेला है मेरे पास, इसको भी अच्छे से मैं क्लीन कर लेती हूँ। डेली नहीं कर पाती इन चीज़ों को, पर यह है कि दूसरे तीसरे दिन मैं उठा के अच्छे से, ये जो सेरेमिक के ये पॉट है इनमें मैंने चीनी और पत्ती रखी हुई है, तो इनको भी अच्छे से मैंने पोंछ के अच्छे तरह साफ़ करके रख दिया और क्लीन कर देती हूँ अच्छे से। और एक बार सर्फ़ का कपड़ा मारती हूँ, फिर मैं अच्छे से दोबारा गीले कपड़े से पूरी स्लैब को पोंछ देती हूँ, गैस को भी। तो 4 बर्नर वाली मेरी गैस है, इससे मेरा काम बहुत जल्दी होता है। सुबह सुबह मुझे बहुत भाग दौड़ होती है, कोई कॉफ़ी बनवाता है, दूध पीता है, कोई चाय, उधर सब्ज़ी बनती है, रोटी बनती है, तो चारों गैस मेरी जलती हैं। तो इससे जो मेरा काम बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। और देखिए यहाँ पे गैस भी क्लीन हो गई और अच्छे से किचन भी मैंने क्लीन कर दी। और बर्तन अभी पड़े हैं तो मांजूंगी। ये तो मैंने सुबह बच्चों को ब्रेड जैम का नाश्ता दिया था, ये किनारे काट दिए थे, तो इससे आप यूज़ भी कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्ब भी बना सकते हैं। पर मैं ये बाहर डॉगियों को डालूँगी, छोटे छोटे डॉगी हैं उनको डालूँगी। और यहाँ पे आ गई देखिए, काम ख़त्म करके किचन का। मैं बाथरूम में नहाई थी, तो मैंने तब यहाँ पे ना पोछा नहीं लगाया था। और आप हमेशा अपने बाथरूम में ना बाल्टी को, जो ब्लू कलर की बाल्टी रखें और उसे भर कर रखें हमेशा, तो उससे हमारे घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। और हमेशा बाथरूम में पोछा लगाकर सुखा कर रखें बाथरूम को। अगर बाथरूम गीला रहेगा तो उससे भी नेगेटिविटी आती है हमारे घर में। तो देखिए बिल्कुल बाथरूम को मैंने क्लीन कर दिया और इसको सूखने के लिए थोड़ी देर दरवाज़ा मैं खोलती हूँ ताकि अच्छे से हवा भी पास हो अंदर, और जो है हमारा बाथरूम क्लीन रहे। और यहाँ पे आ गई मैं मछली के पास, एक्वेरियम के पास। तो ये बेटी आज खाना डालना भूल गई, तो मैंने थोड़ा सा खाना डाला उसको, बिल्कुल 2-4 दाने डालती हूँ। और ये अकेली रह गई है, कोई भी इसके साथ नहीं है, अकेली खुश है ये। तो खाना खाने के लिए ऊपर आती है, खाती है और फिर चली जाती है नीचे। जब तक मैं खड़ी रहूँगी ना तो ऊपर नहीं जाएगी, थोड़ा सा पीछे हटूँगी तो फिर ये अपना खाना खाने के लिए देखिए ऊपर गई और 2 दाने खा के फिर ये नीचे आ जाती है। तो ये भी अकेली रह के खुश है। तो अभी लाएंगे और मछलियाँ भी तो दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूँगी। मर जाती हैं इसीलिए लाए नहीं। तो बीच में बहुत सारी मछलियाँ मर गई, बड़े वाली फ़िश भी मर गई जब मैं मायके गई थी। तो यहाँ पे देखिए कठपुतलियाँ थोड़ी सी सूख गई हैं, यहाँ धूप आई हुई है जाल के नीचे,
तो यहाँ रहती है 12 साढ़े 12 बजे तक धूप। तो इनको मैंने रख दिया धूप में और अब सूख जाएंगे ये। और देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है, साफ़ सुथरी। तो यहाँ थोड़ी देर पड़ी रहेंगी तो अभी मैं इनको टांग ही दूँगी, हवा में अपने आप ही सूख जाएंगी। तो धूप आती है तो मैं यहाँ पे प्लांट्स भी रख देती हूँ और चीज़ें भी रख देती हूँ। शहरी वहाँ पे मस्त सो रहा है, पंखा चल रहा है वहाँ पे। और इधर मैं भी बैठूँगी अभी थोड़ी देर के लिए, मैं थक गई, अब थोड़ा आराम करूँगी। इधर भी पंखा चल रहा है तो अभी यहीं पे मैं बैठती हूँ पूरा दिन। बच्चे जब आते हैं तभी अपने काम में लगती हूँ। और यहाँ पे देखिए वॉन्डरिंग जू दिखा रही हूँ मैंने, पानी में लगाई हुई है, जो इंडोर में भी लग जाती है ये। तो बहुत अच्छा ग्रो हो रही है ये। और इसके ना ग्रीन पत्ते आ रहे हैं, पर्पल नहीं आ रहे पानी में। तो आप भी इसे ना जो इंडोर में ग्रो कर सकते हैं मनी प्लांट की तरह। जैसे हम मनी प्लांट को ग्रो करते हैं पानी में, ये भी हो जाती है। और यहाँ पे जाल पे जो टंगी हुई है तो इसके पत्ते जो हैं अभी ग्रीन दिख रहे हैं आपको। तो रात को जब हम देखते हैं तो बिल्कुल पर्पल कलर के, बैंगनी कलर के पत्ते हो जाते हैं इसके। तो दिखाऊंगी रात के मैं भी कभी इसकी वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए एक पब और निकल रहा है स्नेक प्लांट में। और स्नेक प्लांट ज़रूर लगाइए इंडोर में। और मैं यहाँ पे अभी आपके साथ ना आम के अचार की एक रेसिपी शेयर करूँगी। आम की कच्ची कैरी लाए थे हस्बैंड छोटी छोटी, तो इंस्टेंट अचार है, 10 मिनट में बन जाता है। लहसुन वाला अचार मैं बना के शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो बताइएगा आपको अचार की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए बनाते हैं अचार आम का, लहसुन वाला। तो यहाँ पे देखिए हम कच्ची आम भी है ये, कच्ची कैरी। तो ये छोटी छोटी हस्बैंड लाए थे, तो बिल्कुल कच्ची है ये। तो इसका अचार जो ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है क्योंकि इसमें जाली नहीं पड़ी हुई अभी। तो ये महीना डेढ़ महीना आप अचार जो है इसका खा सकते हैं बना के। तो मैंने कटिंग किया इस तरीके से छोटा छोटा अचार, ज़्यादा बड़े पीस नहीं कर रही मैं। तो ये देखिए अचार कट गया पूरा, हस्बैंड ने मुझे काट के दिया था। इधर मैंने मसाले लिए हैं, साबुत खड़ी मिर्च लाल वाली, सौंफ ली है, मेथी दाना, कलौंजी और लहसुन भी लिया है इसमें। तो इसमें लहसुन ज़रूर डालिएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और हींग भी जाएगी इसके अंदर। तो देखिए अभी मैंने सब चीज़ों को रखा हुआ है। अब इधर ना हस्बैंड ही करवा रहे हैं मेरे साथ काम। तो ऑयल डाला है हमने पैन में, उसको गर्म होने के लिए छोड़ रहे हैं। और इधर इसमें बर्नी में ना सारे जो कच्चे आम काटे हैं छोटे छोटे, इनको डाल दिया, भर दिया है। और साफ़ सुथरा बर्तन लीजिएगा, और कांच के बर्तन में डालेंगे तो अच्छा है। तो सबसे पहले हम नमक डाल रहे हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालिए। तो इसमें मैंने 5 से 6 चम्मच नमक डलवाए हैं, हस्बैंड ही कर रहे हैं अचार की तैयारी। तो उसमें 5 से 6 चम्मच नमक, 1 से 1.5 चम्मच हमने हल्दी डाली है। और ये पहले ही डाल देने हैं मसाले सूखे। और इसमें 1 से 1.5 चम्मच हम लाल मिर्ची भी डाल रहे हैं। तो इनको अच्छे से पहले ही मैंने आमों के ऊपर डलवा दिया। और इधर तेल हमारा गर्म हो गया तो उसमें हमने डाली है लाल मिर्च साबुत और मेथी दाना, सौंफ, कलौंजी। तो ये चीज़ें डाल दी हैं इसके अंदर और अच्छे से गर्म करेंगे, भून लेंगे थोड़ा सा इसको। ज़्यादा कड़क नहीं करना आपको, हल्का सा भूनना है, कलर चेंज हो जाए ताकि ये थोड़ा सा इनका कलर जो है बदल जाए। और देखिए इसके अंदर अब हम 1 से 1.5 चम्मच हींग डाल रही हूँ मैं। हींग भी इसमें ज़रूर डालिएगा, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अच्छे से थोड़ा सा 2-3 मिनट पकाएंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे लहसुन। तो लहसुन को ना मैंने कूट लिया था, इसमें मामदस्ते में थोड़ा थोड़ा दरदरा कूट लेना लहसुन को, और इसके साथ ही भून लेना। और ज़्यादा लहसुन को लाल भी नहीं करना हमने, हल्का सा फ्राई करना है ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। तो हस्बैंड ही कर रहे हैं ये, मैं वीडियो बना रही थी इस समय। तो लहसुन को भी देखिए अच्छे से हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो दिखाएंगे अभी लहसुन भी थोड़ा ही भूनवाना है, बिल्कुल लाल नहीं करना, नहीं तो वो कड़वा टेस्ट देगा। तो लहसुन भी हमारा फ्राई हो गया। तो ये देखिए दिखा रहे हैं हस्बैंड, इसी तरीके से फ्राई करना, ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमने, हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, उसका पिंक कलर होगा। तो बस इसको बंद करके गरम गरम ही हमने इस अचार के अंदर इसको ऐड कर देना है, बर्नी में ही। पूरे पैन में जितनी भी चीज़ें हैं ना सब इसी में ऐड कर देंगे। तो तेल अभी मैं बाद में मैंने और डाला था, इसमें भी तेल खुला ही डलता है। तो काफ़ी सारा तेल है इसमें भी। तो इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया इसके साथ। किसी भी लकड़ी की कड़छी या चम्मच से भी आप मिक्स कीजिए। और ये देखिए अचार बनकर रेडी है हमारा। तो बताइएगा इस लहसुन वाले अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर।